हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है स्टॉक मार्केट आउटलुक फॉर टुमारो की इस वीडियो के अंदर। और आज जब मैं बात कर रहा हूँ, तारीख है 16 जनवरी और 16 जनवरी को आज रिजल्ट आए एचडीएफसी बैंक के। एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट एनालिसिस आज हमने आपके साथ शेयर किया है, तो उसकी वीडियो आप देख सकते हैं। तो अभी आप जो है वो वीडियो लाइव है, तो आप उसको जो है जाकर देख सकते हैं। एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट का असर क्या देखने के लिए मिला। जब एचडीएफसी बैंक का न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के अंदर एडीआर खुला, तो वो एडीआर खुला 63 रुपये पे। अब जब भी जो भाव चल रहा है अभी 63 चल रहा है यूएसडी के अंदर, तो जो तकरीबन 4% नीचे है। और एक समय ऐसा था कि ये भी 4.5% भी जो है नीचे चला गया था एचडीएफसी बैंक का एडीआर। अब इसके बाद अगर हम एक्सिस बैंक का जो लंदन के अंदर जेडीआर है, वो भी तकरीबन 0.73% की कमजोरी के साथ काम कर रहा है। और आईसीआईसी बैंक का भी एडीआर 0.77। और ये जो तीनों जो शेयर्स हैं, ये निफ्टी बैंक के अंदर एक दिग्गज वेटेज रखते हैं। और मैंने एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट एनालिसिस में आपको बताया कि जिस तरीके से प्रोविजंस स्पेशली रिटेल सेगमेंट में बन रहे हैं, तो जो बैंकों की प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो मिसिंग है, क्योंकि कासा बढ़ नहीं रहा है। तो बैंकों के ऊपर जो है मेरा जो नज़रिया है वो क्लियरली जो है अभी इस तरीके का लग रहा है कि जहां पर बाजार अभी 48,000 पर खड़ा हुआ है निफ्टी बैंक, वहां पर एक क्लियरली जो है एक बढ़िया वाली मेजर प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिल सकती है। और उसका इंडिकेशंस जो है हमने हालांकि रिजल्ट एनालिसिस में भी किया था, लेकिन तब तक यूएस के बाजार खुले नहीं थे। तो जो यूएस के बाजारों में एचडीएफसी बैंक का एडीआर का हाल है, अगर हम उसको मद्देनजर रखें, तो आप ये मान के चलिएगा कि 50 रुपये से लेकर 60 रुपये तक का फॉल जो है आपको इजीली एचडीएफसी बैंक में देखने के लिए मिल सकता है। इवन 100 रुपये तक का भी जा सकता है, क्योंकि जो अपनी मार्केट होती है वहाँ पे थोड़ा सा प्राइस एक्शन थोड़ा सा सीवियर होता है। अगर हम इन्फोसिस की बात करें, अगर इन्फोसिस का जो ईडीआर में जो प्राइस था और इन्फोसिस जब बाजार में खुला तो कुछ ज़्यादा रिएक्ट कर रहा था। तो कल एक वीकली एक्सपायरी भी है निफ्टी बैंक की भी, और उसके मद्देनज़र जो है जो पुट ऑप्शंस के जो सेलर्स हैं उनको ट्रैप जो है यहाँ पे किया जा सकता है। और जो है कल हमें ऐसा लग रहा है कि निफ्टी बैंक, निफ्टी में तो अभी देखिएगा हम आउटलुक की बात करेंगे, लेकिन निफ्टी बैंक में हमें गैप डाउन ओपनिंग जो है यहाँ पर लग रही है। और ऐसा लग रहा है कि शायद कल 47,500 भी नीचे की तरफ निफ्टी बैंक में टूट सकता है। ऑप्शन चेन के डेटा भी हालांकि निफ्टी के अंदर ज़्यादा खतरनाक है, यानी कि कमजोरी की साइड। और कुल मिलाकर देखिएगा बाजार इस तरीके की जब स्थिति दिखा रहा है, मैं आपको एक जनरल फिनोमिना आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कल के आउटलुक के साथ साथ। देखिएगा मुझे पर्सनली जो लग रहा है, मैंने पिछले 2 दिनों में अपने पोर्टफोलियो में एक अच्छी खासी सेलिंग की है, ठीक है जी, ट्रेडिंग के अलावा इन्वेस्टमेंट वाली। क्योंकि जब मैं देख रहा हूँ कि भाई IRFC का शेयर सट्टेबाजों ने भाई साहब 40% के आसपास जो है पिछले 2-3 महीनों में चला दिया। वो शेयर अभी 25 से 30 की पी रेशियो पर ट्रेड कर रहा है। सरकारी एक फाइनेंस कंपनी है। अब वो पोटेंशियल मैं मानता हूँ कि अच्छी कंपनी है, लेकिन जो वैल्यूएशंस है वो पोटेंशियल तो मुझे नहीं लगता कि आज की डेट में होना चाहिए। इसी तरीके से बहुत सारी सरकारी कंपनी, और मुझे याद आती है 2007 की। 2007 में भी ऐसे ही होता था कि बहुत सारी जो छोटी छोटी स्मॉल कैप मिड कैप की कंपनियां हैं वो, और उसके अलावा जो बाजार में बड़ी मेजर करेक्शन होने से पहले सारी सरकारी कंपनियों के भाव भी इसी तरीके से तेज हुए थे। तो हमें वैल्यूएशन अनरीजनेबल लग रहा है। हर आदमी ने भयंकर तेजी की बात कर रहा है। कंपनी के शेयर भाव जो हो गए हैं वहां पर अर्निंग पोटेंशियल आ नहीं रहा है। तो अल्टीमेटली मेरे को यहाँ पे बड़ा कोशियस जो है लग रहा है। और इवन मैं जिन शेयर्स में काफ़ी स्ट्रांगली बुलिश भी हूँ, और वहाँ पे भी हमारे पास अगर अच्छे पैसे थे तो हमने काटने की कोशिश की। इवन मतलब LIC का जो शेयर है, मतलब कोई ऐसा कुछ खास नहीं हुआ है LIC के शेयर में। आज LIC के शेयर ने 52 भी खाई लगाया, तो LIC का शेयर भी मेरे पास था, तो आज मैंने LIC का शेयर भी बेचा है हालांकि। तो यहाँ पर जो है सिंपल सा आउटलुक जो है, अब हमें जब परसों का जो मूव था उसको देख के हमें लग रहा कि देखिएगा बाजार में ना कमजोरी एक भयंकर वाली आ सकती है। और वो कमजोरी जो है मुझे 10% से लेकर 15% तक की इंडेक्स लेवल पर, और स्मॉल कैप और मिड कैप में 20 से 25% तक की करेक्शन भी हो सकती है। बट मुझे 10% तो जो है सभी इंडिसेस के अंदर करेक्शन का जो है लग रहा है आने वाले 1.5 से 2 महीनों के अंदर। तो मैं अपने पोर्टफोलियो में ज़्यादा रिस्क नहीं रखना चाह रहा था इस समय पर, इसीलिए जो है हमने वो एक जो है अपने पोर्टफोलियो को और लाइट कर लिया। पहले लाइट था
क्योंकि वैल्यूशंस के हिसाब से हम रखते हैं। लेकिन जिस तरीके के मूव आ रहे हैं तो हमने और लाइट कर लिया। और क्योंकि अगर बाजार में सस्ता माल मिल सकता है तो अल्टीमेटली वही हम खाली बेचना नहीं है, लेकिन अगर सस्ता मिलेगा भी तो उसके लिए भी तो कैश की उपलब्धता रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि बाजार जिस तरीके से चल रहे हैं फंडामेंटली उनके साथ मैच नहीं हो रहे हैं। लंबी लंबी चौड़ी स्टोरी जो है सुनाई जा रही है, हर तीसरा आदमी बुल है। और देखिएगा वारेन बफेट की बहुत सारी चीज़ें जो है हमारे बाजार पे यहाँ पे कारगर हो रही है। अगर हम वारेन बफेट इंडिकेटर को देखें जो जीडीपी और मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करेगा तो वहाँ से भी हमें लग रहा है कि यार बाजार स्ट्रेच है। दूसरी अगर वारेन बफेट की दूसरी बात सुने, हालांकि उसकी जो बातें हैं वो यूएस के बाजारों में ज़्यादा एप्लीकेबल होती हैं, लेकिन जो दूसरी बात है कि जब सब लोग जो है शेयर बाजार की बातें करने लग जाएं, चाहे नाई की दुकान हो, चाहे धोबी की दुकान हो, चाहे आपकी क्या नाम है सैलून में जा रहे हो, चाहे टेलर की दुकान है, चाहे आप जिम में जा रहे हो, चाहे बस स्टैंड पे जा रहे हो, चाहे कहीं पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आप गैदरिंग कर रहे हो, कहीं पर चले जाइए आप, अगर शेयर बाजार की बातें होने लग जाएं तो वारेन बफेट कहते हैं भाई ये इंडिकेशन है कि एक सीरियस इन्वेस्टर को बाजार से एक और प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। और इसके अलावा तीसरी बात है कि जब सब लोग बहुत ज़्यादा लालची हो जाएं तो बाजार में ना फूक फूक के कदम रखना चाहिए। और मुझे ये तीनों के इंडिकेशन जो है आज की डेट में बाजार में लग रहे हैं। तो आप कहीं पर भी सोशल गैदरिंग में चले जाइए, आपको शेयर बाजार की बातें करने वाले हर आदमी को लगता है यार शेयर बाजार में जो है पैसा लगाओ और रातों रात जो है 2 गुना 3 गुना हो जाता है। तो इस तरीके की जो मानसिकता जब आ जाती है, बहुत सारे नए नए लोग जो है अट्रैक्ट हो गए। और 2008 में मुझे याद है रिलायंस पावर का जब आईपीओ आया था तो उसके बाद जो घटना घटी, मतलब उसकी लिस्टिंग आईपीओ में क्रेज अलग था और लिस्टिंग में क्रेज अलग हो गया था। मतलब सब कुछ, मतलब रिलायंस पावर का जो आईपीओ की लिस्टिंग हुई थी वो बाजार के लिए बहुत ही खराब रही थी। तो जो लोग पुराने लोग हैं वो इस बात को जानते हैं। और हो सकता है कि हमारा भी वो जो इस तरीके का एक्सपीरियंस है, और जनरली हम वैल्यूएशंस को तरजीह देते हैं तो उन पैमाने पे तो ऐसा नहीं है कि विशेष है नहीं, अभी भी देखिएगा हम ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल पोर्टफोलियो खाली करके बैठ जाएंगे। हाँ, बट ये है कि जहाँ जहाँ हमें लग रहा है कि भाई ठीक है वैल्यूएशंस और नीचे आ सकती है इन शेयर्स की, वहाँ पर हम पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करना जो है लाजमी समझते हैं। तो पोर्टफोलियो में कोई एक शेयर मान लीजिएगा आपके पास 5 लाख रुपए का है या 10 लाख रुपए का है, तो उसमें से 2 लाख का 3 लाख का बेच लिया तो कोई दिक्कत तो नहीं है 10 लाख में से। अगर वो नीचे जाएगा तो ठीक है, नहीं जाएगा तो भैया बाकी 7 लाख का माल तो आपके पास पड़ा ही हुआ है। तो ये जो स्ट्रेटेजी है मुझे लगता है कि इस समय पर तो जो है अगर आप प्रॉफिट में, तो सबका अपना इंडिकेशन है। मैंने तो बहुत सारे शेयर्स 50% भी बेच दिए जो पोर्टफोलियो में थे, जिसमें टीसीएस भी इंक्लूड है। अभी जो टीसीएस में 2 दिन पहले मूव आया था तो सोमवार के दिन, तो कल तो हमने वीडियो आपके साथ शेयर नहीं की थी। अब देखिएगा निफ्टी में क्या हुआ। निफ्टी में देखिएगा जय श्री राम। अब आप कहेंगे सर ये जय श्री राम का मतलब क्या है? देखिए जय श्री राम का जो है आपको पता है कि 22 तारीख को अयोध्या के अंदर जनवरी के महीने में 2024 में जो एक बहुत बड़ा जो कार्यक्रम है राम जन्मभूमि पे, और वहाँ पर जो देश के विदेश के काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी जो है वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा के जो कार्यक्रम है उसमें आमंत्रित रहेंगे। तो वो जो डेट है ना वो आज आ गई है। बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं वो हमारे को लिख रहे थे कि सर ये वाला हाई लगेगा, तो उन सभी लोगों की देखिएगा सारी बातें सही होगी। 22 तारीख 1/24, तो देखिएगा कितना बढ़िया तरीके से एल्गो लगा के सौदा डाला गया होगा। जो बड़े प्लेयर्स हैं उन्होंने ये डालना था कि 22 जो तारीख है यानी कि 22 जनवरी को जब प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम जो है अयोध्या राम जन्मभूमि पे होगा, जनवरी का महीना होगा 2024। तो बहुत लोगों ने हमें कमेंट में भी लिख रखा था सर ये होगा। तो भाई साहब आप सबकी मनोकामना पूर्ण हो चुकी है। अब मुझे लगता है कि बाजार जो है थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग का शिकार होएगा। और प्रॉफिट बुकिंग देखिएगा क्योंकि रिजल्ट सीजन में हो रही है और रिजल्ट बहुत अच्छे आ नहीं रहे हैं और रनअप पहले हो चुका है, तो बाजार उस रनअप को इरेज कर सकता है। तो वो इरेज अगर करने पे आ गया बाजार, तो मुझे लगता है कि 8 से 10% तक की करेक्शन भी बाजार में बन सकती है आने वाले समय में, और वो कंटिन्यू रह सकती है हाफ ऑफ द फरवरी तक। यानी कि अगर अभी शुरू हुई या अभी नहीं हुई शुरू तो महीने के एंड में होगी, या फरवरी में हो, या हो सकता है मार्च में भी जाए, बट एक करेक्शन जो है एक बाजार में ड्यू है। और यहाँ पर जो
कॉन्फिडेंस है वो बायर का बहुत ज़्यादा है, लेकिन वैल्यूएशन का कॉन्फिडेंस नहीं है हमारे पास। तो वैल्यूएशन के कंफर्ट नहीं है, जिसकी वजह से हमें लग रहा है कि बाजार एक प्रॉफिट बुकिंग करेगा। और देखिएगा यहाँ से बाजार ने ये जो तेजी की थी, मुझे लग रहा है कि ये जो ब्रेकआउट जिसकी चर्चा जो है गाय बगाए होती है, वो मुझे लगता है कि फॉल्स निकलना चाहिए। और ये जो है बाजार दोबारा से आप बहुत ही जल्द 21,600 21,700 की तरफ जो है देख पाएंगे। और उसके बाद देखिएगा फर्दर जो जैसी चर्चा होगी। और टाइटन, आईटीसी, एचडीएफसी बैंक, एलएनटी जैसे जो शेयर है तेजी में सब की नज़र थी भाई साहब। आज बाजार ना सुस्त था बिल्कुल। बाजार कह रहा था भाई मैं नीचे तो जाना चाहता हूँ, मैं एचडीएफसी का इंतजार कर रहा हूँ। एचडीएफसी बैंक ने रिजल्ट ही नहीं दिया 3:30 तक, तो मार्केट आवर्स के बाद आए। नहीं तो भाई साहब अगर एचडीएफसी बैंक रिजल्ट आज देता तो शायद बाजार की पिक्चर कुछ और होती, किधर भी होती, बट मतलब जिस तरीके का आउटलुक है उस हिसाब से तो नीचे ही होती। और इसका असर एक और चीज़ है, क्योंकि जो एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट में जो खास बात है वो प्रोविजंस बढ़ रहे हैं और म्यूटेड परफॉर्मेंस है, कासा ग्रोथ बढ़ नहीं रही है। और हालांकि आप जो देखेंगे ना टीवी चैनल्स के ऊपर या मीडिया में पढ़ेंगे, लोन ग्रोथ 30% 35%, भैया वो कोई काम की नहीं है, क्योंकि वो बैंक की थी और उसके बाद एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक दोनों मर्ज होके, और एचडीएफसी लिमिटेड की भी जो सब्सिडरी थी वो मर्ज होके सब कुछ दिखाया जा रहा है भाई। तो उसको गुमराह मत होइएगा, वो कोई काम की नहीं है, वो इररेलेवेंट चीज़ें हैं। और मुझे लगता है कि जो मीडिया में भी जब इस तरीके की चीज़ आती है उनको एक थोड़ी सी क्लियर कर लेनी चाहिए। ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन तो कर रहे हैं, बट ईयर ऑन ईयर में जो भाई एंटिटी का ही फर्क बहुत ज़्यादा है, तो उस डेटा का कोई रेलेवेंस ही नहीं है। रिलायंस, इन्फोसिस, टीसीएस, अदानी एंटरप्राइज और एचसीएल टेक जो है कमजोर थे। एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी देखिएगा आज प्रॉफिट बुकिंग वालों की तरफ आ गई, घटने वाले जो शेयर्स 1500 से ज़्यादा थे। भारत पेट्रोलियम, टाटा स्टील, आईटीसी, टाइटन, मारुति जैसे शेयर तेज थे। कमजोरी कहाँ थी? डीवीज लैब में, एचसीएल टेक में, विप्रो, एनटीपीसी, इन्फोसिस, रिलायंस इंडस्ट्रीज। और डीवीज लैब में देखिएगा अपनी पोजीशन चल रही है 5-6-7 महीने हो गए, बट हम रोल ओवर कर रहे हैं, हर बार 30 रुपये तो मिल ही जाते हैं। निफ्टी बैंक 48125, निफ्टी बैंक 48125 फ्लैट ही बंद हुआ है, और कैंडल भी जो है बिल्कुल डोजी टाइप है। और मुझे लग रहा है कि बस इसके बाद यहाँ ट्रेंड रिवर्सल के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बन रहे हैं। और लेकिन देखिएगा बाजार जब खुलेंगे तब कहें पाना जो है ज़्यादा आसान रहेगा। लेकिन अभी तक जो संकेत आ रहे हैं कि भाई एचडीएफसी बैंक के जो रिजल्ट हैं वो शायद बाजार को पसंद नहीं आया। एडीआर के तो जो है संकेत यही है। एचडीएफसी बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, ये सब कमजोर है। देखिएगा मेरे जो आपने देखा होगा इस रैली में ना एचडीएफसी बैंक ने पार्टिसिपेट नहीं किया। 2 रीज़न बता रहा हूँ आपको। पहला तो जो आरबीआई की गाइडलाइंस थी पीछे कि जिस तरीके से रिटेल लोन्स हैं तो उसमें आप कितना % बांटेंगे, और दूसरी बात ये है कि जो रिस्क एडजस्टेड रेशियो है वो भी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के लिए नेगेटिव रहेगी। और दूसरी बात जो आज हमने एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट से देखी, जो मैं पहले से बोल रहा हूँ कि रिटेल लोन के अंदर प्रोविजंस बढ़ सकते हैं, तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की तो मोस्टली बुक जो है अनसिक्योर्ड लोन वाली है, तो इसके ऊपर जो है हमें और थोड़ा सा रिस्क लग रहा है। और सिमिलरली जो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है, चाहे आपके कोटक महिंद्रा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक है, इनमें भी एक चीज़ आएगी कि इनसे भी जो रिजल्ट आने वाले हैं उनका इंडिकेशंस निकालने की कोशिश एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट से रहेगी। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 1.84% की तेजी, एचडीएफसी बैंक में 0.36, बैंक ऑफ बड़ौदा 0.13 की जो है तेजी। बाकी जो शेयर्स हैं वो फ्लैट ही थे ज़्यादातर। आज एफआईज ने खरीदारी की और इस महीने की पूरी खरीदारी 1131 करोड़। इनकी खरीदारी से तो बाजार चला नहीं कैश में, तो ये जो खरीदारी हो रही है ये बड़े ऑपरेटर की हो रही है, और बड़े ऑपरेटर की जो खरीदारी हो रही है अगर वो कल बिकवाली में होगी तो वो भाई वो ऑप्शन का बड़ा गेम कल हो सकता है। और डीआईएज जो है 1628 करोड़ की मामूली सी सेलिंग है पूरे महीने में। और एफआईज के इंडेक्स फ्यूचर्स पूरे महीने में 133.83 के जो है प्लस हैं। और ऑप्शंस जबरदस्त बेच रखी है, मैंने आपको बोला भी था इस ऑप्शन में काफ़ी ऑप्शन जो पुट वाली हो तो जीरो हो गई होंगी। कॉल साइड की काफ़ी अच्छी सेलिंग है। एफआईआईज के स्टॉक फ्यूचर्स 1166 करोड़ की जो है सेलिंग है, और एफआईआईज की जो स्टॉक ऑप्शंस हैं 180 और प्लस साइड में। तो डेटा जो है अभी भी स्टॉक फ्यूचर्स में भी माइनस चल रहे हैं एफआईआईज। और कॉल ऑप्शंस के जो डेटा हैं उसमें देखिएगा मुझे लग रहा है काफ़ी इन द मनी जो है कॉल बिकी हुई है, तो बाजार शायद थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग के मूड में आएगा और थोड़ा क्या अच्छा भी आ सकता है। पुट कॉल रेशियो न्यूट्रल की साइड है, निफ्टी की, बैंक निफ्टी की भी न्यूट्रल है। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज अभी तो देखिएगा 100 पॉइंट की कमजोरी रहेगी, ये 1.74 था जब रिकॉर्ड की। $70 पे ब्रांड क्रूड है। आज देखिएगा सबसे खास बात क्या आज हुई है भाई साहब, बैंक निफ्टी के अंदर तक की जाके पुट अनवाइंडिंग। तो इसको देख के ऐसा लग रहा है कि जो 22,000 का आकर दायरा जैसा आज टूटा था, अगर वो कल कंटिन्यूशन में टूटता है और वहां पर बाजार 1 घंटे के लिए नीचे रहता है तो फिर 22,000 जो है एक हर्डल हो जाएगा।
और आज कॉल रेटिंग अच्छी हुई है 22,000 पे, 22,100 पे, 22,150 पे, तो सारी कॉल रेटिंग जबरदस्त है। तो इनको देख के ऐसा लगता है कि अब शायद 22,000 के नीचे ही बाजार कल धकेल दिया जाएगा। निफ्टी बैंक के अंदर भी अगर हम देखें तो हाँ जो है हालांकि बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, बट जो दूर दूर की भी ऑप्शंस हैं उनमें पुट ऑप्शंस में अनवाइंडिंग देखने के लिए मिली है। और नज़दीक में कॉल पुट रेटिंग है 47,900 पे, स्लाइटली 48,000 48,100 पे, लेकिन कॉल साइड में तो 48,000 में तो इतनी राइटिंग नहीं, लेकिन 48,100 में काफ़ी अच्छी राइटिंग थी, 48,200 में भी। तो यहाँ पर भी जो है नेगेटिव टू न्यूट्रल जो है संकेत है, ज़्यादातर तो नेगेटिव है। तो जिस तरीके का भी मूड माहौल बना है, कल बाजार के अंदर एक वीकनेस के जो संकेत हैं वो देखे जा सकते हैं। भाई साहब ये जो वीडियो है खाली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, कोई भी ट्रेड लें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह करने के बाद ही करें। बाजार आज की डेट में सट्टे का चल रहा है, तो बाजार में फंडामेंटल कुछ भी हो, बाजार मूव दोनों साइड के करता है। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि फंडामेंटल देर सवेर जो है रिएक्ट करते हैं, लेट कर सकते हैं, और मुझे लगता है कि शायद अब फंडामेंटल के हिसाब से बाजार रिएक्ट करने के लिए जो है टेक्निकली भी शायद तैयार होते हुए आपको नज़र आ सकते हैं, या अभी और थोड़ा इंतजार करेंगे, ये तो देखने वाली बात है। बट मुझे लगता है कि बस शायद अब बहुत नज़दीक है हम एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग के। तो वीडियो में जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।